मित्रों, 23 मई 2025 अपरा एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी एकादशी पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। सिर्फ इसे खाने से आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। चाहे धन की कमी हो या व्यापार में रुकावट, हर समस्या दूर हो जाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इतना धन और सुख मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां भी बिना मेहनत के सुख भोगेंगी। रुपया पैसा बढ़ेगा और बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता रहेगा। आपके घर का पितृदोष, राहु दोष या काल सर्प दोष भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, 23 मई को पड़ने वाली अपरा एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन पूजा और व्रत के साथ साथ एक विशेष चीज खाने मात्र से जीवन में सुख और शांति और समृद्धि आ जाती है। अगर कोई श्रद्धा से व्रत करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जिन लोगों को संतान, विवाह, सुख या धन की इच्छा है, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी होता है। इस व्रत से जीवन के पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह अपरा एकादशी की रात यह चीज खाने से घर में बरकत बनी रहती है और मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वैसे तो अपरा एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 23 मई 2025 अपरा एकादशी की रात एक खास चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन दौलत इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी खत्म नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही आसान और प्रभावशाली है, जिसे जरूर अपनाना चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने हाल ही में विष्णु सहस्त्र नाम कथा में बताया कि 23 मई 2025 अपरा एकादशी के दिन जिनके घर में यह 3 चीजें बनाई या खाई जाती हैं, मित्रों, उनके घर में पूरे साल धन और समृद्धि बनी रहती है। मित्रों, इस बार की अपरा एकादशी पूरे 100 सालों बाद एक अनोखे संयोग में आ रही है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि चाहे आप पूजा पाठ करें या नहीं, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। साथ ही मित्रों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपरा एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, वरना पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में जानिए कि अपरा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। साथ ही मित्रों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 23 मई अपरा एकादशी पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। अपरा एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं और बहनें इस दिन इन कामों को करती हैं, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, घर में धन की कमी आ जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप इस दिन कुछ खास चीजों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी पैसों की तंगी नहीं होगी, धन की आवक बनी रहेगी। हम जो भी जानकारी देते हैं वह पूरी तरह निःशुल्क होती है, इसीलिए वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। जो लोग बीच में वीडियो छोड़ देते हैं, उन्हें सही फल नहीं मिल पाता और ना ही जीवन में सफलता हाथ लगती है। जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अपरा एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। अगर आपने ऐसा कर लिया तो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। इस बार 144 वर्षों बाद अपरा एकादशी एक बेहद शुभ संयोग में आ रही है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पावन माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाता और निश्चित रूप से शुभ फल देता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको अपरा एकादशी की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। 2025 में इस एकादशी को लेकर लोगों के मन में भ्रम है कि व्रत कब रखा जाएगा, 22 मई को या 23 मई को। पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो अपरा एकादशी के दिन खानी चाहिए।
अगर आपने वह चीज खा ली तो धन की बरसात होना तय है। साथ ही इस दिन आपको गाय को एक खास चीज जरूर खिलानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। दोस्तों, पहले हम आपको बताएंगे कि अपरा एकादशी की सही तिथि और समय क्या है। फिर आगे आपको बाकी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जैसे कि कौन सी चीज जरूर खानी चाहिए और कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आपने गलती से वह चीज खा ली तो घर में संकट आ सकता है, इसलिए ऐसी भूल बिल्कुल ना करें और अनहोनी से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो बहुत खास और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अपरा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, क्योंकि हम आपके भाग्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी आसान तरीकों से बताते रहते हैं। मित्रों, अपरा एकादशी का महत्व, शुभ समय और पूजा की विधि जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, जो अपरा एकादशी का ही दूसरा नाम है। साल 2025 में यह व्रत 23 मई को मनाया जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। अब बात करते हैं व्रत की तिथि और समय की। एकादशी तिथि की शुरुआत 23 मई 2025 को रात 1:12 पर होगी। समाप्त होगी उसी दिन रात 10:29 पर। उदय तिथि के अनुसार व्रत 23 मई को ही रखा जाना चाहिए। पूजा के लिए सबसे अच्छा समय अभिजीत मुहूर्त होता है, जो दिन के बीच में आता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय के अनुसार यह तय होता है। जैसे अगर सूर्योदय सुबह सुबह 6 बजे और सूर्यास्त शाम 6 बजे होता है, तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:48 तक रहेगा। अब बात करते हैं व्रत पारण की, यानी व्रत खोलने के समय की। अपरा एकादशी का पारण 24 मई 2025 को होगा। यह सूर्योदय के बाद से द्वादशी तिथि के समाप्त होने तक किया जा सकता है। सटीक समय जानने के लिए अपने स्थानीय पंचांग या किसी विश्वसनीय ज्योतिषीय स्रोत से जानकारी ले सकते हैं। इस व्रत का बहुत खास महत्व है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य कई गुना फल देता है। गंगा स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। अब जानते हैं पूजा की विधि। सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर घर के मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के नामों और मंत्रों का जाप करें और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यह सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और रोग, दुख, दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। इस पावन दिन कुछ विशेष उपाय करने से जन्म जन्मांतर के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और नारायण कमेंट में जरूर लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। तो मित्रों, अब जानते हैं अपरा एकादशी पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई मुश्किल ना आए। इसके लिए हर माता पिता को अपरा एकादशी के दिन एक खास चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। इसी के साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इस दिन घर में बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। मित्रों, अपरा एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर शामिल करें, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के फल जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल अर्पित करना शुभ माना जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार फल ला सकते हैं,
लेकिन अंगूर, केला और पपीता जरूर शामिल करें। अगर किसी कारणवश आप यह फल नहीं ला पाते हैं तो मिश्री या किशमिश भी भगवान को भोग में चढ़ा सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण आपके प्रेम, श्रद्धा और सच्चे मन को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप 5 रंगों के फल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नाशपाती कभी ना चढ़ाएं, क्योंकि इसके नाम में ही नाश छिपा होता है। शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी के दिन जो व्यक्ति अंगूर खा लेता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन अंगूर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है, इसलिए इस दिन अंगूर जरूर खाएं। साथ ही भगवान विष्णु को गन्ना जरूर अर्पित करें, यह बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। अगर गन्ना ना मिल पाए तो गुड़ और चने की दाल भी भोग में चढ़ाई जा सकती है। गन्ना या गुड़ इस दिन खाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। अपरा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें और मखाने भी जरूर चढ़ाएं। जैसे माता लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई थी, वैसे ही मखाने भी जल से प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में कमल के फूल और मखाने को शुभ माना गया है। अक्सर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में समृद्धि बनी रहती है। अपरा एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाना भी बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता, बल्कि संपन्न बनता है। प्रसाद में दूर्वा घास जरूर शामिल करें और पूरे परिवार को खिलाएं। इससे भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। ग्रह और नक्षत्र अनुकूल बन जाते हैं और वह धन संपत्ति से भरपूर हो जाता है। माता रानी को यह खीर अर्पित करने के बाद प्रसाद रूप में पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। इससे भाग्य के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं और घर में हमेशा ऐश्वर्य बना रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अपरा एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। ऐसा करने से 10 प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। यह फल न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के वनवास के समय माता सीता ने सीताफल का सेवन किया था, तभी से इसे सीताफल कहा जाता है और इसे अपरा एकादशी के दिन खाना शुभ माना गया है। ऐसा करने से माता पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और भक्तों जीवन में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें, यदि अपरा एकादशी सोमवार को पड़े तो इस दिन बैंगन की सब्जी ना बनाएं और ना ही खाएं। यह अशुभ माना जाता है और इससे व्रत का पुण्य प्रभावित होता है। इस दिन यदि आप फलों का जूस पीते हैं तो उसमें नमक या बर्फ ना डालें, इससे व्रत टूट सकता है। बिना नमक और बिना बर्फ के फलों का जूस पीना व्रत के लिए लाभकारी होता है। अब जानते हैं कि अपरा एकादशी पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो घर में नहीं बननी चाहिए। ऐसा भोजन बनाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और भगवान विष्णु भी अप्रसन्न होते हैं। इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। यह तामसिक खाद्य पदार्थ हैं जो पूजा पाठ और व्रत के दिन वर्जित माने गए हैं। खासकर जब इस अपरा एकादशी पर 52 शुभ योग बन रहे हों, तब इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जो लोग इस दिन प्याज लहसुन खाते हैं, उनके घर में राहु केतु जैसे नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है और जहां राहु केतु का प्रभाव होता है, वहां देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा नहीं टिकती। साथ ही इस दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह आप साबूदाना या मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ होता है। बाजार से आने वाले डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, कुरकुरे या स्नैक्स आदि से दूर रहें, क्योंकि इनमें अक्सर लहसुन प्याज पाया जाता है। बच्चे गलती से खा लेते हैं, इसलिए उन्हें भी समझाना जरूरी है। मित्रों, आप खुद सोचिए, क्या आप अपरा एकादशी पर अपने घर में राहु केतु को बुलाना चाहेंगे या भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को? इसलिए ऐसी गलती न करें जो घर की शांति और समृद्धि को नुकसान पहुंचाए। अपरा एकादशी के दिन घर में पीले रंग की चीजें जरूर बनाएं, जैसे खड़ी, बेसन के पकौड़े आदि। पीली चीजें भगवान विष्णु को प्रिय हैं और इन्हें बनाने से उनके विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस दिन पीला रंग बहुत ही शुभ माना गया है और इसे सोने चांदी के समान पवित्र समझा जाता है। इसे ही पीतांबरी कहा जाता है।
इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनना अत्यंत फलदायी होता है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अपरा एकादशी के दिन किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन लिया गया कर्ज पूरे साल तक बना रहता है और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकता है। इसलिए इस पावन तिथि पर यदि संभव हो तो खुद को कर्ज से मुक्त रखें और बिना किसी आरण के यह व्रत मनाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि माता लक्ष्मी उसी घर में निवास करती हैं जहां उन्हें सच्चे दिल से याद किया जाता है। वे एक मिश्री के छोटे टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस भावना सच्ची होनी चाहिए। भगवान विष्णु ने भी कहा है कि कर्ज लेकर पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा या अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इससे लाभ के स्थान पर दोष उत्पन्न होते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन से जुड़ी हो या संतान से, भगवान विष्णु आपकी सच्ची श्रद्धा से उन्हें अवश्य पूरी करेंगे। अब जानते हैं कि अपरा एकादशी के दिन कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल न करें। सुहागिन महिलाएं इस दिन बाल नहीं धोएं। उन्हें एक दिन पहले ही बाल धो लेने चाहिए। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की चीजें या नमक किसी को भी ना दें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, इस दिन बुजुर्गों के चरण जरूर छूने चाहिए। माना जाता है कि स्त्री में स्वयं माता लक्ष्मी का रूप होता है। इसलिए इस दिन किसी स्त्री का अपमान ना करें। अपशब्द बोलने, झगड़ा करने या दूसरों की बुराई करने से बचें। अगर इस शुभ दिन कोई व्यक्ति आपके घर पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। हो सकता है कि वह व्यक्ति नहीं बल्कि माता लक्ष्मी ही किसी रूप में आपके घर आई हो। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा बहुत प्रिय है। अपमान और क्रोध से दूर रहें ताकि लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहे। ध्यान रखें, माता लक्ष्मी को लाल वस्तुएं भी बहुत प्रिय होती हैं। इसलिए आप इस दिन लाल रंग की चीजें भी भोग में अर्पित कर सकते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी के दिन घर का कचरा बाहर फेंकना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से आर्थिक संकट आ सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि इस दिन घर का कचरा बाहर ना निकालें, बल्कि उसे अगले दिन सुबह ही बाहर करें। जब हम यह नियमों का पालन करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और जिस घर में गाय होती है उस घर से सभी तरह की नकारात्मकता अपने आप ही दूर हो जाती है। गाय को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है दोस्तों, और उनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय को हमेशा ताजे और साफ भोजन से प्रसन्न करें। कोशिश करें कि रोज ताजा बनी हुई रोटी में थोड़ा घी या हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। यदि रोटी पुरानी हो गई हो तो उसे गाय को ना दें, क्योंकि उसे बासी माना जाता है। इसके साथ ही अगर घर में कोई फल या सब्जी खराब हो गई हो तो वह भी गाय को ना दें। ऐसा करना घर की समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। गाय को प्रसन्न करने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और गाय को अर्पित करें। गाय के चरणों का स्पर्श करना भी शुभ माना जाता है। भक्तों, यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा करें। इससे जीवन में सुख, शांति और सफलता का आगमन होता है। जब भी गाय को रोटी दें तो उसमें थोड़ा घी या हल्दी अवश्य मिलाएं। इससे आपके कार्यों में सफलता मिलने के योग्य बनते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। अगर आप ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें, क्योंकि हम आपके भाग्य से जुड़ी जानकारी और समस्याओं के सरल उपाय भी बताते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे बताए हुए नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी।